अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुल्फी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था पादरायनपुरा का बड़ा खुलासा, जिसको हमारे व्यूअर्स ने शायद तफसील से नहीं देखा है। शायद कुछ व्यूवर्स ने, तमाम हमारे तो पढ़े लिखे और समझदार व्यूवर्स हैं हमारे नाजरीन, कुछ चंद लोगों ने शायद इसको ठीक तरह से नहीं देखा, नहीं समझा होगा। इसके लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उन्होंने नाराज़गी जाहिर की। हमें लगता है कि उन्हें नाराज़गी है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, आपकी आवाज़ ये जो चैनल है, इसका नाम आपकी आवाज़ रखने का मकसद यही है कि आपकी आवाज़ है, आप लोगों की आवाज़ है। मैं व्यूवर्स से मुखातिब हूँ जी, हमारी सिर्फ हमारी नहीं सिर्फ है। हमारी आवाज़ नहीं है। जहाँ सच है, जहाँ हक है, आपकी आवाज़ वहाँ पहुँचेगा और वहाँ का अपडेट ज़रूर करेगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग और जो गलत फहमियाँ हुई है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। हमने उस वीडियो में ये कहा था, अनीस, एडवोकेट अनीस को, जो इमरान पाशा के एडवोकेट हैं, इन्होंने पहली बार जब बेल के लिए अप्लाई एमएलए ज़मीर अहमद साहब की जानिब से और इमरान पाशा की जानिब से दोनों तरफ से हुई थी, लेकिन वो क्लैश होने की वजह से रिजेक्ट हो रहे थे या कुछ मसला था। यानी एमएलए साहब के एडवोकेट जो हैं वो बेल के लिए पिटीशन फाइल किए थे और एक तरफ से इमरान पाशा, कॉर्पोरेटर इमरान पाशा के सीनियर एडवोकेट मिस्टर अनीस अली खान ने जो मल्टीपल एफआईआर्स थे क्वाश करने की अपील की थी। यानी कि जो लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग ली है इस वीडियो को, यानी इससे पहले वाली वीडियो को, वो दोबारा से वो वीडियो देखें। जी, उसमें वाज़ेह तौर पर गुजारिश करती है कि वो फिर से एक बार तफसील से देखें, इत्मीनान से देखें, शायद उन्हें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ, इस तरह का जो भी वीडियो आता है उसे क्लियर आप अगर देखेंगे तो पूरी इत्मीनान चीज़ समझ में आएगी। उसमें हमने वाज़ेह तौर से बताया है हमने किस बेसिस पर, किस आधार पर हमने वो वीडियो बनाया। सवाल ये बनता है, ऐसे हवा में बात तो नहीं थी। तो आइए वो बेसिस पर जो हमने बनाया जी, उस चीज़ को, मैंने वो एक इमरान पाशा साहब का एक ऑडियो है, एक कॉल रिकॉर्डिंग है। हम वो कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, जिससे वो खुलासा होगा, जिसमें खुलासा होगा कि पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ था उस वक्त, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर यह बात भी बताई गई है कि बेल पर श्योरिटी किसने की। तो हमने उसमें श्योरिटी के मामले में भी बात की थी कि श्योरिटी इमरान साहब के फ्रेंड्स ने की थी, इमरान पाशा के बात के ऊपर। हाँ, इमरान पाशा। आप ये अगर ऑडियो सुनेंगे तो आपको ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम यजमान। सलाम, खैरियत सदर साहब? यजमान अल्लाह का एहसान यजमान। क्या भाई काम भाई हमारा क्या तरस देखो यजमान क्या की दो यजमान टाइम में अन्यालम चले गए ना पाम तुम्हें जेल को। देखो यजमान जिंदगी में नहीं गया तुम ना इन्हें तासीन फोन करिया करते ना घर में सोना कर को दीवाने आदमी। नहीं यजमान, मैं घर में उस दिन नहीं सोया यजमान, दूसरे दिन आया यजमान घर को। आया तो घर में खाना खा झिंगे लगा को अटक गया यजमान। सदर साहब जी यजमान। सुनो है, अल्लाह बेहतर जानता है तुम ना लोग छुड़ाने के वास्ते मैं कितना जद्दोजहद कर को हूँ। जी मालूम यजमान। सुनो है सदर साहब। जी जी जी। जमीर भाई जरा जल्दबाजी कर ले को रिजेक्ट कर लिए। जी 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 जी। उसके बाद मई भी डालिया जी। उसके बाद क्या होगा, वकालत भेज को सही ना लिया मई। जी 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 जी, हाँ भेजे भेजे यजमान तुम्हें। पूरी अंक है। हाँ हाँ भेजे भेजे, तुम्हें ना सेना करा सो। हाँ, उसके बाद फिर सुनो है, उसके बाद फिर जमीर भी मेरे लायर को फोन करे। जी। फोन कर को नको ऐसा मैं क्या की कर ले को हूँ, तुम्हें चुपके रहो कर को बोले। जी जी। ठीक है कर को बोल को। अब जमीर भी की बात को इज्जत दे को मैं क्या करिया जी। फोन दे करें दे जी। उन्हों करे तो बेकी चेक, मैं करे तो बेकी चेक कर को बोल को। जी। मैं ठीक है हमारे लायर को बोलिया रुक जाओ, जमीर साहब कर रही ना उन्हों भी हमें मिलकोच कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे कर को बोल दिया। जी जी। जैसा बेल ऑर्डर हुआ, सुनो यहाँ, जी जैसा बेल ऑर्डर हुआ, जी जी, श्योरिटियां होना था। जी। श्योरिटियां के वास्ते किसे किसे की बोले, कौन कौन की क्या क्या की ढूंढे, सब जने बातें करे भाग्य। जी। अल्लाह बेहतर जानता है। फारूक बोल को मेरे एक दोस्त, अब्बा के भी दोस्त हो, मेरे भी दोस्त, जी। टेलीकॉम लोट में अपार्टमेंट बना को ही मोलम रेल पटे कने। हाँ 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 हाँ।
तन्नू तन्नू रहता सो हमारा तन्नू अरफत नगर का, हाँ 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 यजमान मालूम यजमान। उसके ओनर फारूक भाई उन्हों जी उनको बात कर को उनको कन्विंस करिया मैं, जी देखो भाई नौजवाना सपड़गी परेशान नहीं, अब जी 2 महीने के बाद बेल ऑर्डर्स होको है, कैसा ते भी कर को तुम्हें लोग श्योरिटी दियो, मेरे भाया उन्हों मेरे नौजवाना मोहल्ले के, जी मेरी गारंटी के ऊपर तुम्हें दियो, मैं डेट टू डेट अटेंड कराता हूँ और जल्द से जल्द केस खत्म कराता हूँ कर को उनको सुनाया। जी तो उन्होंने एक दिन क्या करे सुन ले को हूं कहे, जी फिर दूसरे दिन उनको डरा डाले, हाँ ये 1-2 आदमी का नहीं है ये केस, 10 आदमी का नहीं है, 120 पर 8 आदमी है, इसमें कौन तो भी 10 जने भी अगर से भाग गए तो जी मेरी प्रॉपर्टी चले जाती है, नहीं को तो मैं को एक आदमी को 2-2 लाख का बॉन्ड पेनल्टी भरना पड़ता है, हाँ 10 आदमी भाग गए तो 20 लाख बनना, हाँ 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 10 आदमी भाग गए तो 20 लाख, जी 100 आदमी भाग गए तो 2 करोड़, जी मैं कहां से ले ला को, नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है घर को डर गए जी कौन, हाँ वो फारूक भाई कहने वाले, जी 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 तो उनके साथ में एक और वेंकटेश बोल को, जी इनको 2 जने को भी बात कर को कन्विंस करिया, जी मेरी गारंटी, हाँ मेरी गारंटी, और तासीन को मेरे प्रॉपर्टी के पेपर भी देखो भेजा, जी अल्लाह बेहतर जानता है, जी मैं झूठ झूठ नहीं बोल रहा हूं, नहीं यजमान कहीं झूठ बोलेंगे यजमान मैं तुम्हें, ये बात अगर झूठ बोलता रहा तो अल्लाह मुझे मौत दे डालेंगे, अल्लाह छुट्टी बोला यजमान तुम्हें कब को झूठ नहीं बोलना। नहीं, मेरे घर के अंदर मेरी प्रॉपर्टी 13 क्रॉस के पेपर उठा को मैं तासीन के हाथ में दिया, जी तासीन के हाथ में देखो भेज को, और हमारा आसिफ नहीं बैनर आसिफ हमारा, हाँ जी 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 तुम्हारे इनको इलियाकत को मालूम हाँ हाँ मालूम यजमान हमारा भैया ना बोला यजमान ने। सुनो यहाँ, जी इलियाकत को मैं हम्म, उनके भी घर के प्रॉपर्टी के पेपर लिया, हाँ 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 इलियाकत भी उनके प्रॉपर्टी के पेपर दिया, हाँ 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 मेरी प्रॉपर्टी जी और इलियाकत की प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टियां भी ले को आसिफ लायर के पास गया, जी किसकने जबीउल्लाह कने, जबीउल्लाह का हाँ हाँ, इस्माइल जबीउल्लाह इस्माइल जबीउल्लाह के पास गया, हाँ 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 तो वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देख ले को रख लिए, जी रख ले को क्या बोले, ये डबल श्योरिटी ऑर्डर कर डालिया है, हाँ अब ये 30-40 40-60 15-40 15-80 15-30 ऐसे प्रॉपर्टियां नको, जी बेहतर है इमरान भाई हाँ कौन से भी बड़े प्रॉपर्टियां एकड़ के हिसाब से, जी क्या बोला, जी 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 एकड़ के हिसाब से बड़े प्रॉपर्टियां एकड़ के हिसाब से कोसे भी 5 करोड़ के 4 करोड़ के 10 करोड़ के रहे तो जी तुम्हें दे डाले तो 2 में पूरे नौजवान रिलीज हो जाती, बराबर है, 5-5 करोड़ के प्रॉपर्टियां 4-4 करोड़ के, जी 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 अब तुम्हें 20 लाख के 30 लाख के 50 लाख के दिए तो भी तुम्हें 1 करोड़ के भी दिए तो बल्ला के शुरुटियां देना पड़ता है, हाँ जिसमें गवर्नमेंट वैल्यू प्रॉपर्टी की वैल्यू रहती है 50 लाख, हाँ 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 लेकिन गवर्नमेंट वैल्यू दिखाता सो 12 लाख, हम्म बराबर है, बराबर बराबर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारे एरिया की दिए तो भी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू उन्हें लिख लेता सो 18 लाख की हाँ 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 गवर्नमेंट जज, बराबर बराबर यजमान तो उन्हें लायर साहब क्या बोले, इस्माइल जबीउल्लाह जी तुम्हें की नहीं बड़ी प्रॉपर्टी अरेंज कर को देते एकड़ के हिसाब से, जी जिसके चलते 2 बड़े प्रॉपर्टियां में डबल श्योरिटी में काम हो जाता है, जी मैं जो देखो भेजा मेरे प्रॉपर्टी के पेपर छोटे छोटे मोहल्ले के प्रॉपर्टियां वो एरिया के, जी और इलियाकत को पूछो भी झूठ है क्या, लियाकत मेरे जोड़ में स्थान यजमान बोला मुझे लियाकत अंदर ही छे सुनो सुनो साहब, जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अयो यजमान बयानर सुनो यहाँ बयानर आसिफ को पूछो जी और इलियाकत को पूछो, इलियाकत भी उसकी प्रॉपर्टी दिया उनके घर की प्रॉपर्टी, हाँ 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 ये दोनों प्रॉपर्टियां उन्होंने रख ले को क्या करे, जी ये नक्को बड़े दो, उसके बाद अगर से कहते भी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी इमरान पाशा की प्रॉपर्टी जी और इलियाकत की फैमिली की प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, नहीं तो तुम्हें बड़े प्रॉपर्टियां दे डालो को बोले, हाँ 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 जी जब जाको मैं क्या करिया फारूक भाई को बात करिया, उन्होंने मान ले को टेंशन में आ गए दूसरे दिन जी, तो फिर भी उनको मैं कन्विंस कर को उनको मना को गारंटी लिया, जी मेरे मोहल्ले के नौजवान ही सो जी तुम्हें एक बार श्योरिटी दे डालो, जी उन्होंने बाहर जेल से आज को घर को चले जान दे,
जी तुमना डाउट रहा, मैं तो तुम्हा पूरे उनके जो भी केसेस हैं मैं अटेंड करा को क्लोज कराता हूँ. जी म्हणजे अल्लाह के ऊपर यकीन है और हमारे नौजवान धोखा नहीं देते कर को मुझे यकीन है. बेशक बेशक बावजूद उसके तुमना अगर डाउट रहा तो जी मैं क्या करता हूँ, जैसा ये नौजवान रिलीज हो को आती जी और कोसे भी हमारे गाँव के गौड़िया के जी जो बड़े बड़े पानियां देती ना, जी जी अर्जेंट को कोरोना वायरस के टेंशन में कौन भी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, हाँ हाँ अगर मिलते तो मैं उनको लाकर खड़ा करके फिनिश कर डालता. जी लेकिन उन्होंने रिलीज होकर घर को आ गए तो मुझे भी जरा राहत की सांस ले सकता हूँ. जी 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 उसके वास्ते मैं तुमने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. सो जी मैं इनो जैसा घर को आती तुमने गारंटी नहीं रही तो महीना या 2 महीने में जी श्योरिटी में बदला लेता हूँ. अच्छा 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 जी जी जो श्योरिटी अब तुम्हें देखो रिलीज करती नौजवानों को, हाँ वेंकटेश और फारूक साहब, जी मैं श्योरिटी दूसरी एक्सचेंज कर लेता हूँ. अच्छा 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 जी 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 उन्होंने ऑलरेडी रिलीज होकर रहती, जब क्या भी टेंशन नहीं रहता, हाँ हमें हाँ श्योरिटी एक्सचेंज कर लिए जा, जी फ्री से कम करे जाकर को जी फ्री से काम करे जा. करेक्ट. बराबर बराबर यजमान कोटा के साथ टेंशन हाँ हाँ मालूम है, मालूम तुमने भी मालूम हमारे साथ दुनिया का देखी, हाँ हाँ हमें हाँ भी कभी भी कौम के वास्ते क्या करना क्या नहीं करना कभी भी पीछे हटे नहीं हमें. बराबर नहीं है? हटे यजमान, छोड़ा पूरा हटते भी नहीं. अरफात तो नगर के पूरा बच्चा बच्चा तुम्हारा यजमान। सुनो 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 जी साहब, जी जी सुनो यहाँ पूरी इस बात सुन लो. हाँ हाँ तब क्या हुआ, हाँ अल्लाह की मेहरबानी से हम्म वेंकटेश और फारूक साहब दोनों भी रेडी हो गए. आप हमें बताइए व्यूवर्स कि आपकी आवाज क्या इसे कोई दबा सकता है? आपकी आवाज़ यानी हम आपकी आवाज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि चैनल का नाम हमने आपकी आवाज़ रखा है, तो इसका मकसद भी यही है कि आपकी आवाज़ हम दूर तक पहुंचा सकें, और हमारा काम भी यही है. इंशाल्लाह हम उसको करते रहेंगे. जहां पर हक़ और सच हो वहां पर आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंचती रहेगी, वहां पर ज़रूर काम करेगी. दूसरी बात हम आपके सामने ये रखना चाहते हैं कि आज से गालिबन 1 हफ़्ता और 12 दिन पहले हमने एक और वीडियो बनाया था, जिसके अंदर हमने ये बात वाज़े तौर पर कही थी कि तमाम मुस्लिम लीडर्स किस तरह एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं. यह हमारी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है. मैं समझता हूँ हम तमाम की ज़रूरत भी है, क्योंकि एक इत्तेहाद में ही, इत्तेफाक में ही जो है आगे बढ़ सकते इनानियत आ हैं. जाती है. हाँ, क्योंकि हमारी थियरी ये है कि वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस. चलिए आगे की कॉल ऑडियो सुनते हैं. जी श्योरिटी जाको दे रही, पुलिस वाले बॉडी वारंट ले लगा गए. हाँ क्या बोला? हाँ हाँ ले लगाइए हाँ बॉडी वारंट ले लगा गए. म्हणजे फोन आगा जी कौन की एक पुलिस में हमारा चाहने वाला रहता ना. हाँ रहता ना यजमान, हाँ? रहता यजमान. एक लहाजा बैठो कोण की एक जना खबर देताल्या म्हणजे जी 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 ಈ ತರ ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದ್ ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ಕೊ. फोन की एक वफादार फोन कर दिया, समझो ना. हाँ कर डाला, वो भारी होगा. मैं क्या सोचा, अरे क्या रहा बाबा, मुश्किल से एक बिल हो को है जी. अब 4 बेला की बॉडी वारंट रख डाले तो जी. अब 4 बेला लेना पड़ता है. हाँ 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 महीना होता कि फिर 2 महीने होती की. जी पहले चीजों सपड़ को ही ना, क्या अल्लाह ऐसा होगा, अल्लाह तू मेरी मदद कर को बोल को. जी अल्लाह से मदद मांग को मैं क्या करया, एएसपी मल्लिकार्जुन नाम याद रख लियो. जी 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 तुमने मालूम हुआ था उन्हें जेल ड्यूटी में, करेक्ट? मालूम यजमान, वो तुम्हें बोलती मैं बचन यजमान. लंबा लंबा सर का. हाँ हाँ यजमान, हाँ था उन्हें. तुम्हें यहाँ 3 स्टार का ब्लू बेल्ट. हाँ 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 3 स्टार और ब्लू बेल्ट. जरा रफ बात करता है. हाँ हाँ यजमान मालूम, यजमान पूरी मालूम यजमान बात. यस, रफ बात करता जरा. हाँ 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 एएसपी उन्हें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जेल अथॉरिटी बेंगलुरु प्रिजन, बेंगलुरु जी. सेंट्रल जेल. जी उसे मैं फोन करया. जी ಫೋನ್ ಕರ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ಯಾ, ಏನಣ್ಣ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, हाँ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಕಳ್ಸವ್ರಂತೆ, हाँ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿ, हाँ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ತೋರಿಸಿ, ಈ ತರ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಹೌದು. ಮತ್ತೆ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಮಜ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮಹಾಮಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗರು ಏನಿದ್ದಾರೆ 127 ಜನ 8 ಜನ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುನ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿರೋದು ಬರೀ 15-20 ಜನನೇ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರು ಎಲ್ರೂ ಅಮಾಯಕರು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟ್. मेरा दोस्त ने आज से नवे 10 साल से जी 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 एएसपी मल्लिकार्जुन जो है जी, तुम्हें चेक कर लेना, तुम्हें पूछ लेना, उसे फोन कर लेना, मैं तुम्हारा नंबर वो उसका नंबर भेजता हूँ। जी जी, मेरी उसकी क्या बात हुई कर को बोल को नहीं यजमान, छोड़ा 100% करा देते हैं यजमान तुम्हें। यजमान ऑलरेडी अंदर वाला को मालूम है यजमान, तुम्हें फुल वाका पड़ रहे हैं को साहब, उन्हें बोलता उन्हें मैं सर ನೀವೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒದ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಏನಂತ. ನೀವು ಪಾಪ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚಿ ಬಾತ್ ಬೋಲಿ ಅವನೇ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಜೈಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮೇಲೆ. ಈ ಹುಡುಗರು ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 15-20 ಜನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಾರ, ಉಳಿದವರು ಕೋನ್ ಆವಾಜ ಕರ್ರಿ ಸೋ ಉಳಿದವರು ಅಮಾಯಕರು, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಾನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. करेक्ट बराबर यजमान, हम नाक को बात करे यजमान ना, हमें पूरा रिक्वेस्ट करे दवा साहब, हमें बेखुसरा, हमने एक जगह तक भी तुमने हमने फरूद लाला, तुम्हें क्या सजा देती देव साहब के कनाडा में बात करे हमें, पूरे फिलर वाला बात करे हमें, तुम्हें क्या सजा देती देव साहब, हमें बेखुसरा, हमने रहने और आने कौन भी हमने सच भी बोल रहे नहीं। करेक्ट, हमने क्या करना समझ में नहीं आ रहा साहब। सुनो है जी, तो उन्हें बोलिया बेखुसूरा हूँ, मैं भी बात कर को हूँ उनको। तो तुम्हें जो बोल रही बिल्कुल सही है। अब देखो, बॉडी वारंट अब रख डाली, एसपीपी के हाथ में है पूरा, यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जी, उसे क्या बोलते हैं, पीपी बोलती नहीं, शॉर्ट पीपी बोलते सो शॉर्ट। तो इसे मैं रिक्वेस्ट करने में इन्हें क्या करिया मालूम, अल्लाह का नेक दुआ करो उसके वास्ते। बेशक बेशक यजमान, बहुत अच्छी बात है। क्या करिया मालूम, मल्लिकार्जुन मेरा दोस्त जी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जी, कौन, शेष मूर्ति जेल सुप्रिंटेंडेंट, जेल अथॉरिटी का बड़ा होने, जी जी जी, यानी कि इससे भी बड़ा। अच्छा 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 अच्छा, उसे बात कर को कन्विंस करिया इन्हें। जी जी जी, यानी कि मनाया जी, किसे मनाया, शेष मूर्ति जेल सुप्रिंटेंडेंट को, जी जी जी, इससे भी बड़े को मनाया जी। क्या बोल को मनाया जी, ಸಾರ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಹುಡುಗರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಮಾಯಕರು, ಬೇಖುಸ್ತೂರ ಏನೋ ಅಮಾಯಕರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡು ಬಡವರು ಇರೋದು ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಗರೀಬಾ ಹಿಂಸು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಣ್ಣ, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಕಳ್ಸವ್ರೆ, ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. बैक टू बैक मैं भी फोना पीछे 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 फोना करया। जी 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 जी, जब जाको इन्हें शेषु मूर्ति जेल सुपरिटेंडेंट मान ले को जी, 2 बजे कोर्ट को गया इन्हें जी, 2 बजे कोर्ट को जाको पीपी को मुलाकात करता, जी जी जी, एसपीपी को मुलाकात करता, पीपी को जी, पीपी को मुलाकात कर को बोलता है, सर ನಾನು ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಆ ಹುಡುಗರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ತಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್.
ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ मैं टेक्निकली उसे बोला था जी 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 क्या है कानून के आगे कौन भी बड़ा नहीं सबको हाँ बेशक उनको इज्जत देना पड़ता हाँ सही बात है की एक जगह मैं उसे टेक्निकली बोल को दिया था मल्लिकार्जुन को हमारे हाँ हाँ एएसपी को टेक्निकली बोल को दिया था हाँ तुम्हारे दोस्त में भी कल्ला कितना ये काम हुआ यजमान हो सुनो यहाँ से जी जी टेक्निकली क्या अब इनको ले को एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता आप जेल को लेको जाको फिर यहाँ से वहां से इधर नहीं सो पूरा परेशानी हो को माहौल बिगड़ जाता है जी इनको बेहतर है बॉडी वारंट को आपे रोक डाले तो अच्छा है कर को बोल को जी एएसपी की बात को एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जाको पीपी को बात कर को कन्विंस यानी के मनाता है हाँ 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 बोलता है हाँ हाँ कि बॉडी वारंट एक्सेप्ट करो ना को बाजू रख डालो कर को जी तब जी जाको उन्हें क्या करता है जज साहब के सामने क्या बोलो जी जी कोर्ट में जज के सामने बॉडी वारंट को नहीं रखता जी उठा को उन्हें बाजू रख लेता जी 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 अगर बॉडी वारंट को रख डालता तो यानी कि बॉडी वारंट बोले तो 4 केसा जो ही ना हाँ पेंडिंग है हाँ पेंडिंग उसे बोलते सो जी जी वो 4 केसा का बॉडी वारंट उन्हें उठा को बाजू डाल लेता साइड में डाल लेता एक जो बेल हो को है जी वो बेल को श्योरिटी बना ले को रिलीज ऑर्डर देखो भेज डालता हाँ 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 तब जाको रिलीज ऑर्डर ले को जी तुम ना छुड़ाने के वास्ते आते सो उधर जी वो देखो यजमान तुम्हारी मेहनत से ना यजमान तो अपना हम रिलीज नहीं होते थे ना यजमान ये काम तुम नहीं करो रहे तो ये जो है जी ये मेरी मेहनत नहीं अल्लाह कराया सो जी नहीं यजमान तुम्हें वाक़ा पढ़ने में यजमान हुआ से नहीं ये पूरा इसका यजमान ये बात इस किसे भी मालूम नहीं है ना यजमान तुम्हें इतना वाक़ा पड़ गया था मेंटेनेंस करें सो साहब ये पूरा क्रेडिट जो है पहले तो अल्लाह उसके बाद हमारा ये एसपी है नहीं जी उसकी बदौलत उन्हें हमने मदद करिया सो बॉडी वारंट को अवॉइड करने के वास्ते ओके यस देखो यजमान यजमान तुम्हें अल्लाह अच्छा लगता है यजमान तुम्हें बहुत अच्छा काम करता है यजमान ये हमें क्या करे कर को बोलती दुख होता नहीं कैसा है अरे यजमान ऑलरेडी ये होने से पहले सच है तुम्हें भी इसके पीछे बहुत जद्दोजहद करने के लोगों पूरी मालूम थी यजमान बात ये खाली कंफ्यूज होगा सो कांगर को बोला तो जी मैं क्या बोलता हूँ एक बात जी जमीर साहब करे भाई नहीं कर को मैं नहीं बोलता जी नहीं सही बात यजमान सुनो है उन्होंने करे जी उनके साथ हमें भी कहीं की एक जगह पीछे है ना हाँ है यजमान अब तुम्हें ये काम नहीं कर रहा था तो तुम्हें करे तो करे श्योरिटियां को मेरा क्या रोल है वो भी बताया तुमने हाँ बॉडी वारंट अवॉइड करने के वास्ते क्या रोल है ये भी बताया मैं तुमने जी कहीं की एक जगह एक बात जमीर अहमद साहब जी एक बात एरिया का काउंसलर हाँ मेरा बच्चा मेरा भाई हाँ उसका भी हमारे साथ योगदान था हाँ हाँ मैं उनको बात करको हूँ कि नहीं करको हूँ कि उनको मालूम मुझे मालूम हाँ 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 ये मामले में श्योरिटियां के मामले में जी केस के मामले में क्या कितनी ज्यादा बात हो को है या कितनी कम बात हो को है जमीर भाई को मालूम मुझे मालूम हाँ 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 वो बात तभी एटलीस्ट उन्होंने सामने नहीं रखना था यजमान एक इंसानियत के नाते हाँ रखना यजमान वो एक इंसानियत के नाते रखना पड़ता यजमान ओ भाई मैं करिया कर को बोल लियो परवाह नहीं मुझे नाम नहीं होना मेरा नाम अल्लाह देने वाला इज्जत है मेरा काम अल्लाह देख रहा है मेरा काम अल्लाह देख रहा है मुझे किसी के अवार्ड की किसी की इसकी जरूरत नहीं है नहीं इज्जत और जिल्लत जो है मेरे अल्लाह देते मेरे अल्लाह के घर का खजाना है इज्जत। नाजरीन जिस बॉडी वारंट के बारे में बताया जा रहा है मैं इसका एक और खुलासा कर देना चाहता हूँ। बॉडी वारंट यानी जो एक्स्ट्रा जो मल्टीपल एफआईआर जो लगाए गए थे जिनको कॉश किया गया था वो इस तरह से अप्रोल में रहते हैं उसे वापस लगाया जा सकता है। अगर उसे वापस लगा देते उस वक्त तो जो बेल हुई थी वो वापस हैंग हो जाती। तो इमरान पाशा वहाँ रहते हुए यानी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहते हुए एक फिक्र लेकर के जो अपने कॉन्टैक्ट्स को आगे बढ़ा करके जो काम किया है ये काबिल क़दर है। अगर कोई काम काबिल क़दर हो और उसकी कदर करें
ये बात गलत तो नहीं? ये देने का सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह से होता सो, और मेरे अल्लाह के घर का खजाना ये। बेशक मुझे बीमारी दिया, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करिया साहब। बहुत मेरी तबीयत खराब थी, अब मैं बेहतर हूँ। अल्लाह आसान करन दे यजमान साहब। अल्लाह तुमने उम्र दराज दें दे यजमान। सुना है साहब जी यजमान। मैं तुमना बात कर रहा हूँ अब। अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं मुर्गी का जी मुर्गी का पिल्ला को तुम्हें हाथ में उठा को ही उठा को यजमान उन्हें मुंह खोल को सांस लेता मालूम है जी। वक्ती सांस होगी थी मेरी मालूम तुमना। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत मैं हालात खराब रखले को भी मैं लोगों के बीच काम करया, लोगों के बीच में मेहनत करया, लोगों के बीच में जाको खिदमत करया। मैं रात रात दिन रात मैं सोया तो भी मेरे घर में मेरी बीवी को मालूम, पूछ को देखो, छोड़ो जी कितना सोचती कितना ये करती, अल्लाह जितना कराना तुम्हारे हाथ से उतना कराता है। तुम्हें ज्यादा सोच को तबीयत खराब कर लिया को कर को मेरी बीवी बोलती मालूम तुम ना। मेरी फैमिली को मैं ज्यादा वक्त नहीं दे सकिया, नहीं दिया यजमान तुम्हें हमारे गरीबा सैफ, मेरे भाइया, मेरे मोहल्ले के नौजवाना, मेरे गरीबा, वो लाचार बेबस औरता, उन्होंने रोज पकड़ने को गए बसता सैफ जी। सुन रही? मैं सुन रहा हूँ यजमान। पकड़ने को गए बसता, जिसके घर में जिसके बेटे को अरेस्ट कर लिया नहीं जी, जिसके घर में जिसके शोहर को अरेस्ट कर लिया नहीं जी, ये औरता तड़प ले को, बिल बिलाले को, लरज ले को, रिक्वेस्ट कर ले को, भीख मांग ले को अपने शोहर की रिहाई के वास्ते जी, अपने बच्चियां की रिहाई के वास्ते जी, अपने बाप की रिहाई के वास्ते जी। माँ औरता अपने बच्चों को बुला ले को मेरी ऑफिस के पास रो ले को जी, लरज ले को गिड़गिड़ा ले को आते थे जी। मेरी ऑफिस में मिलने को, मेरे से बात कर ले को, मेरे वालिद साहब से, आरिफ पाशा साहब से, फारूक पाशा साहब से, दोनों से बात कर को जी। इरफान से बात कर को, इरफान भी बात करिया, असगर भी बात करिया जी, मोहसिन भी बात करिया जी। वो फैमिली वाले को। हाँ हाँ। उसके बाद क्या करते मालूम हो जी। मेरे से यहाँ से बात कर ले को, यहाँ से सीधा निकल को पुलिस स्टेशन के पास जाते। हाँ। पुलिस स्टेशन के पास खड़ को मैं देखा, मैं खुद जी पुलिस वाले को रिक्वेस्ट कर को भीख मांगते थे जी, भीख मांगते थे औरता। सार अण्णा सार नम यजमानರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸಾರ್, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾರ್, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಒಬ್ಬರೇ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ದಿ ಹಾಕವ್ರು ಸಾರ್, ನಮ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಡೌನ್ ಇದೆ, ನಮ್ गंडन बिटबिड़ी, मेरे यजमान को छोड़। पुलिस स्टेशन को भी जाकर बात करते हैं मालूम। देखो यजमान कितना वफा पुलिस वाले क्या कर सकती, क्या कर सकती है? हाँ। सुनो साहब जी जी। पुलिस वाले क्या कर सकते, एक बार एफआईआर डाल को भेज डाले तो हाँ हाँ पुलिस कमिश्नर को भी वो पावर्स नहीं रहता कि उन्हों छोड़ो अगर को छोड़ने के वास्ते नहीं रहता। जुडिशरी को चले जाता मैटर ये। हाँ हाँ हाँ। जुडिशरी यानी कि जज को चल जाता सर, लीगली बेल लेना पड़ता। हाँ हाँ। तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं। सुनो साहब जी 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 जी। उसके बाद पुलिस वाले को मिल को जी वहाँ जे नगर की जो वार्ड ऑफिस है जी, वहाँ हमारे एमएलए साहब जमीर अहमद साहब आको बैठती जी। करेक्ट यजमान। तो सबको मालूम हुआ। हाँ हाँ। जमीर अहमद साहब भी आको खिदमत कर रही। हाँ हाँ। उनके हाथ से जो हो रहा उन्होंने भी कर रही। हाँ हाँ हाँ। पैसे दे रही, चैरिटी कर रही, गरीबों को मदद कर रही, दवाइयां को पैसे दिए। हाँ हाँ। हर जो मुमकिन उनके हाथ से हुआ उन्होंने करे। हाँ। मैं दूसरे के सरकार नहीं साहब। देखो यजमान तुम्हें हक की बात करे ना यजमान तुम्हें। साहब मेरा अल्लाह देखता साहब, मुझे इज्जत और जिल्लत देने वाला मेरा मालिक साहब, मेरा अल्लाह मुझे इज्जत देने वाला इंसान। बेशक यजमान तुम्हें हक की बात करे यजमान तुम्हें। जमीर अहमद साहब बहुत सारा कोरोना वायरस में काम करे, मैं मानता हूँ बात को, दूसरे के सरकार मैं छपाता नहीं यजमान, बराबर यजमान। बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, बोलने वाला सच के साथ अल्लाह देते हैं यजमान। यस मैं उनमें से हूँ। सो बेशक यजमान। गीदड़ सुना है, लड़वा हक की बात करता यजमान। सुना है, सुन रही है साहब? हाँ सुन रहा हूँ यजमान।
उत्ते में क्या होता है, जी जमीर अहमद साहब से मुलाकात करती हूँ वहाँ, जी जमीर अहमद साहब से रिक्वेस्ट करती, जी जमीर अहमद साहब से अपनी फरियाद सुनाती, जी जमीर अहमद साहब से इल्तिजा करती, जी जमीर अहमद साहब से भीख मांगती, अपने शोहरों को रिलीज करो, अपने शोहरों को, अपने बच्चों को छुड़ा को दियो जमीर भैया कर को। हाँ 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 बराबर बराबर यजमान। सबको मालूम हाँ हाँ इमरान आरिफ पाशा जो है, जी फारूक पाशा जो है, कौम की खिदमत गुजार, हाँ हाँ बेशक यजमान। हर वो मामले में इनो बढ़ चढ़ को आगे आको हिस्सा लेती, हाँ हाँ हर मुश्किल मुसीबत में इनो गरीबा का, काम करते मोमिना हैं। का, इंसानियत का दामन कभी भी इनो नहीं छोड़ते कर को सबको मालूम। मालूम मालूम यजमान। इमरान आरिफ पाशा, फारूक पाशा का घराना कैसा की तो यह हमारे कोड़क साहब जान के घराने से, मेरे दादा के जमाने से खिदमत चल रही है। चल रही है सर, सही बात यजमान। मैं अकेला न है ये खिदमत में, पूरा इमरान अकेला नहीं है साहब। जी 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 इमरान नहीं रहा तो भी आरिफ पाशा करती, बेशक यजमान। फारूक पाशा करती, हाँ बेशक यजमान। उमर करता है, बेशक यजमान। असगर करता है, इरफान करता है, सही बात है यजमान। मोहसिन करता है, सुल्तान करता है, वसीम करता है, अकबर करता है। बेशक बेशक यजमान। हमारे घरां से दोनों फैमिलियां के बच्चे, हाँ 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 फारूक पाशा के पूरे बच्चे, आरिफ जी। पाशा के पूरे बच्चे कौम की खिदमत में लगी सो। बेशक हमारा यजमान। बाप, हमारा ताया हमना सिखा को है सो, गरीब का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना और मजलूम का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना। अगर बराबर तुम्हारे यजमान। पास, सुनो साहब जी अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई फरियाद लेको आ गए, उसकी हालात देख को तुम्हें उसकी मदद करना, उसकी हालात देख को अल्लाह भेजता सो से। बेशक बेशक। वो चाहे मेडिकल का केस रहो, चाहे हॉस्पिटल का केस रहो, चाहे शादी का केस हो, या जी। कोई भी एतबार से रहो सैफ। जी बराबर है? बराबर यजमान। तो चलिए एक और सवाल भी उठता है तमाम चीज़ों में कि इमरान पाशा इतना कुछ करने के बाद उनकी फैमिली उन लोगों को रिसीव करने के लिए क्यों नहीं गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि होम क्वारंटाइन हो गए थे। नहीं, इस बात को इमरान पाशा से ही हम पूछना चाहेंगे। अभी हम फ़ोन कॉल करेंगे उन्हें, तो चलिए सुनते हैं। इमरान पाशा से ही ये सवाल करेंगे कि क्यों इस तरह का, क्यों उनकी फैमिली नहीं नहीं पहुंची। उनके वालिद साहब हैं, उनके ब्रदर्स हैं, वो भी लीडर्स ही हैं, उनके वालिद साहब भी एक्स कॉर्पोरेटर हैं। तो इमरान पाशा साहब से ही पूछते हैं कि क्या वजह है कि वो वहाँ पर नहीं पहुंची उनकी फैमिली। इमरान भाई, मैं सैयद असजद आपकी आवाज़ से बोल रहा हूँ। बोलो। हाँ, एक सवाल था आपसे। हेलो। हाँ बोलो। आपने पैडरनपुरा के जो लोगों को रिहाई में इतना कुछ आपने किया, आपकी फ़ोन ऑडियो हमने सुनी और लोगों को भी सुनाना हम चाह रहे हैं। तो इसमें एक सवाल था आपसे। एक दिन पहले आपकी फैमिली वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन जब इन्हें रिहाई मिल रही है उस वक्त वहाँ पर आपकी फैमिली के लोग, आप नहीं हैं, आप ज़ेरे इलाज अस्पताल में हैं, ये बात वाज़ेह है, लेकिन आपकी फैमिली से तो लोग जा सकते थे, आपके वालिद साहब, आपके भाई साहब, ये सब जा सकते, आपके स्टाफ से भी कोई जा सकता था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं पहुँचे। क्या वजह है? फैमिली वाले गए थे ना, एक दिन पहले गए थे जी। फैमिली वाले जी, एक दिन पहले गए थे, लेकिन एक दिन पहले गए थे नौजवानों को रिसीव करने के वास्ते। जी। वहाँ क्या होगा उस दिन ना, जरा प्रोसेस डिले होगा। जी। प्रोसेस डिले होने की वजह से वहाँ अलो नहीं करे उनको बाहर आने के वास्ते। अच्छा। तो नेक्स्ट डे फिक्स करे थे। तो अगले दिन जा सकते थे आप? अगले दिन जा सकते थे, लेकिन क्या होगा करके बोले तो हमारे एमएलए साहब है ना, जमीर अहमद साहब जी, उन्होंने क्या कर डाले, हमारी फैमिली को होम क्वारंटाइन करा डाले, यानी के हाउस अरेस्ट। जी, नहीं मतलब होम क्या इसकी क्वारंटाइन। कोई खास वजह? खास क्या बोले? क्या इसकी खास इसकी वजह? कोई खास वजह? खास वजह क्या बोले तो
अब आरिफ पाशा साहब फारूक पाशा होटल क्वारंटाइन में ही, इरफान, मोहसिन, उमर, इन लोग सब जाने वाले थे। एक दिन पहले गए थे रिसीव कर लगाने के वास्ते कहाँ, हज कैंप में जी। तो वहां पर क्या होगा, वो उस दिन प्रोसेस डिले होने की वजह से लेट होगा था बोल को पुलिस वाले उस दिन नहीं छोड़े। तो दूसरे दिन जाना था। जब दूसरे दिन इन्हों जाना था तो जमीर अहमद साहब क्या कर डालती, डॉक्टर्स को, पुलिस वाले को सब प्रेशराइज कर को, बीबीएमपी वाले को, पुलिस को होम क्वारंटाइन करा डालती। किसे, हमारे वालिद साहब को, आरिफ पाशा साहब को जी होम क्वारंटाइन, यानी के हाउस अरेस्ट, एक दिन के वास्ते आधे दिन और एक आधे दिन से भी ज्यादा हाउस अरेस्ट में हमारे वालिद साहब को रखती। जैसा कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट करा लेनी जी जी मोदी जी जी, अमित शाह भी, मोदी हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब को कश्मीर में हाउस अरेस्ट कराती। ऐसा हमारे जमीर अहमद साहब हमारे वालिद साहब को हाउस अरेस्ट करा लेती। कहाँ विनो लोग निकल को हज कैंप के पास पहुंच जाती, पहुंच को नौजवानों को रिसीव कर लेती। कहाँ इन लोगों का नाम हो जाता कि, कहाँ इन लोगों का ये हो जाता कि कर को, एक सियासी जलन की वजह से, सियासी हसद की वजह से। मैं ये जमीर अहमद साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर था। मैं एक ऊंचे ख्यालात के और बड़े ख्यालात के शख्सियत बोल को समझा था, लेकिन उनके दिल में इतना कुफर है। तो ये मुझे हरकतों की वजह से मालूम हो रहा है। जो शख्सियत इमरान भाई, जिनके, हेलो, मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। हो सकता है, मैं अपनी तरफ से बात कह रहा हूँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है ना, कि अब आपको पॉजिटिव पाया गया था तो इसलिए फैमिली को भी अरेस्ट, आपकी फैमिली को भी मतलब क्वारंटाइन किया है, तो इससे आपके दूसरे रिश्तेदारों को भी, वालिद साहब को भी, ऐसा नहीं हो सकता क्या? देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, क्लियरली सुनो जी सर। मेरी फैमिली को होटल क्वारंटाइन कर को ही, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को ऑलरेडी गोल्डन रेसिडेंसी में गांधीनगर में रखो ही, ठीक है जी। और हमारे ताया को, फारूक साहब को, उनकी फैमिली को, उनको भी होटल क्वारंटाइन कर को ही, ठीक है जी। और मेरे जो कॉन्टेक्ट में थे, जो मेरे पीएस, मेरे अगले पिछले जो मेरे साथियां थे, ऑफिस बैरियर्स और मेरे पीएस और मेरे साथियां, तो उनको भी गोल्डन रेसिडेंसी में गोल्डन रेसिडेंसी में होटल क्वारंटाइन करके रखो ही, ठीक है जी। तो ये जो मेरी लिस्ट में थे, ये 13 क्रॉस में मेरा घर है। तो कानून में क्या है, 200 मीटर के आसपास अगर से कोई भी शख्सियत से जिसकी फैमिली का रिलेटिव हो या फिर उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट में रहा हो, तो उसे होटल क्वारंटाइन भी कर सकती और होम क्वारंटाइन कर सकती, ठीक है। तो मेरे वालिद का घर जो है कुछ 200 मीटर से भी ज्यादा है। 13 क्रॉस और 11 क्रॉस बहुत दूर का फासला है। 11 क्रॉस में हमारे वालिद साहब का घर आता, तो बराबर है जी, बराबर भी मालूम है, न्यूज हो गया हमको जी, मालूम है। तो कितने मीटर होगा? 500 मीटर से भी ज्यादा होगा। हाँ, गालिबन 500 मीटर जी, 500 मीटर से भी ज्यादा होगा। लीगली होम अच्छा होम क्वारंटाइन पहले नहीं था कि हज कैंप के पास चले गए ना जी, वहाँ तो इनको अनकैंप को चुभगा तो ऐसा आगे है ना। एक और बात भी है क्या, और एक अहम सवाल ये भी है, क्या सिर्फ उतना ही वफा होम क्वारंटाइन किया गया था या अभी होम क्वारंटाइन में है? नहीं, सिर्फ उतना ही वफा है, आधे दिन के लिए, एक दिन के लिए ही किया गया था, या फिर अभी होम क्वारंटाइन में है वालिद साहब? उस दिन से प्रेशर कर रहे हैं ये लोग, प्रेशर कर रहे हैं। एक दिन के वास्ते तो सीरियस होम क्वारंटाइन हुआ था। अच्छा, एक दिन, अच्छा। उसके बाद होम क्वारंटाइन में, बट नॉट दैट सीरियस, अच्छा, बट नॉट दैट सीरियस, नॉट अप टू दैट एक्सटेंट। अच्छा, कौन सी एक्सटेंट? वो हज कैंप करने कहाँ चले जाती टीचर को बोल को। अच्छा। मैं जब विक्टोरिया को गया जी, विक्टोरिया को जाने के पहले जमीर अहमद साहब से रिक्वेस्ट किया, मैं उनको बोलिया, देखो साहब, तुम्हें जो भी काम है एरिया का, तुम्हें हमारे वालिद साहब को लेको बादरेनपुरा का, तुम्हें काम करो, उनको लेको जो भी है
मोहल्ले की खिदमत पे या कुछ भी हो जी XYZ मैं बोल डालिया उनको। मैं किस वजह से बोलिया जी कहा कि एक दिन हमारे वालिद साहब नाराज हैं जी थोड़ा बहुत, जी खैर बीच में ये कोरोना वायरस के पीरियड में बात भी होगी, वो नाराजगी भी होती नहीं रही जितनी पहले थी। जी कहा कि एक जगह मिलजुल को हमें चलेंगे पूरे मोहल्ले में, सब हमें ये खो को खिदमत करेंगे कर को बोल को, ये नियत से मैं जमीर साहब को बोला जी तुम्हें हमारे वालिद साहब को थोड़ा लेको चलो, जी मैं विक्टोरिया को जा रहा हूँ और हमारे इलाके के ऊपर जरा ज्यादा ध्यान दो, जी एरिया सील है, जी। अब मैं लाचार हूँ, परेशान हूँ, मुसीबत में हूँ, जी इनको तुम्हें हो सके तो ज्यादा, मैं तो विक्टोरिया हॉस्पिटल की जा रहा हूँ, मैं यहाँ को नहीं कर सकता, तुम्हें करो। जी। हमारे वालिद साहब भी खिदमत जमाने से कर लेते जी, हैं जी। और अब भी उन्होंने करने को वास्ते तैयार हैं, तो मैं उनके साथ चलो, कई को ये सारी नफरतें, ये सारी दूरियां जो है मिटा लेंगे कर को बोलता हूँ। सही है सही मैं है अच्छी नीयत से इनको बोलिया सो जी उल्टा क्या करिए, मैं क्या बोलिया उसका उल्टा कर डाल को हमारी फैमिली को होम क्वारंटाइन फारूक अब्दुल्ला को जैसा जी कश्मीर में जी आर्टिकल 370 जी जब जी हटा है आर्टिकल प्राइम 370 मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, जी। आर्टिकल 370 में जो वहाँ गलाटा होने का या लोग प्रोटेस्ट में उतरे थे, जी तो वो मसले में लीडर्स को वो जो है मसले में लेको कश्मीर, arrest किए थे। पूरा कश्मीर को जो होम क्वारंटाइन कर डाले होना, पूरे कश्मीर को नजरबंद कर डाले, साथ में जी अमित शाह होम मिनिस्टर जो है जी फारूक अब्दुल्ला को Home arrest हाउस किए। अरेस्ट कर डाले। जी। ऐसा हमारे MLA साहब जिसके वास्ते हमें दिन रात एक कर को मेहनत कर को हर एतबार से उनके साथ हमें खड़े थे, जी हमें कभी उनको धोखा देखो नहीं, जी उनका खांदे को खांदा देखो, जी कदम से कदम मिला को उनको आगे छोड़ को हमें पीछे खड़ी, जी गरीबी इंसानियत न को इनको, हमारे वालिद साहब को तुम्हें हाउस अरेस्ट कराती, हमारी फैमिली को हाउस अरेस्ट कराती तुम्हें। जी आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए इंशाल्लाह। आप ये गलत नहीं क्या, जी ये बिल्कुल गलत नहीं बिल्कुल क्या अगर हजरत ऐसा भाई? हुआ है, अगर ऐसा ही हुआ नहीं है तो हुआ है, बिल्कुल नहीं ऐसा ही हुआ है, जी ऐसा ही हुआ है, तो बिल्कुल गलत बात मेरे है। पास प्रूफ है, किसी मेरे के साथ पास ऐसा नहीं प्रूफ है, होना जो चाहिए। मेरे पास प्रूफ है, जो ऑफिसर को इन्हों फोन करे, जी। जो ऑफिसर को इन्हों क्या बोले जी होम क्वारंटाइन के वास्ते, हाउस अरेस्ट के वास्ते, जी ये मेरे पास प्रूफ है। जी ये एक अच्छे इंसान करने का काम क्या है, हाँ? नहीं ऐसा अगर तुम्हें हुआ है अच्छे तो बिल्कुल इंसान गलत होना बात है, मालूम, हम भी इसे लेकिन ये कंडम भी इतना करेंगे। नीच हिमायत और गिरा हुआ करेंगे। काम तुम्हें कर सकती मेरे को मुझे मालूम नहीं था, मैं तुम्हें बोल को आया क्या कि तुम्हें करे तो क्या की जमीर अहमद साहब, जी तुम्हें ध्यान ही तो भी जाता, अल्लाह को तो तुम्हें जवाब देना पड़ता है ये चीज का। जी जी इमरान भाई हाँ हमारे जी। व्यूवर्स आपकी सेहत को लेकर के भी बहुत फिक्रमंद हैं। हाँ अब आप ये रिकॉर्डिंग जाने वाला है तो हमारे व्यूवर्स को आप अपनी सेहत के बारे में बता दीजिए कि आप इंशाल्लाह बहुत जल्द, हमारी दुआ भी है, हमारे व्यूवर्स की भी दुआ है, सेहतयाब होकर आप वापस खिदमत में लगेंगे। हमारे व्यूवर्स के लिए आप कुछ बातें बता दीजिए। नहीं, हमारे जितने भी हमारे बादरेनपुरा और बेंगलोर बल्कि पूरे कर्नाटक से और बहुत सारे दूसरी कंट्रीज से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूसली सारे जो भी मेरे कॉन्टेक्ट्स में है, जी मेरे दोस्त बनकर है, मेरी जान पहचान में है, और जो मेरी जान पहचान में नहीं है, जी और जो स्पेशली मेरे इलाके की औरतें, मेरे इलाके के जी वहाँ पर भी बुजुर्ग हमने हैं, देखा काफ़ी लोगों ने आपके हक में दुआएं की। वही बोल रहा हूँ मैं, जी जितने भी मेरे हक में दुआ किए, मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिंदगी बाकी रहे तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मर्जी जब तक रहेगी तब तक मैं उम्मत का काम करता हूँ, मेरे प्यारे नबी और करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का और सच्चा उम्मती बनने की पूरी कोशिश करता हूँ, और नबी और करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मैं खिदमत करता हूँ, चाहे हिंदू रहो या मुसलमान रहो, चाहे कोई भी रहो, इंसानियत को बहाल रख को, बड़े छोटे की इज्जत कर को, इंशाअल्लाह मैं खिदमत कर को, गरीब की, लाचार की, मजबूर की, इंशाअल्लाह मैं ये तुम्हारी दुआ का कर्ज इंशाअल्लाह अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदल अता करे। तहे दिल से तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। जी जज़ाकल्लाह। ये सिर्फ
दुआ मसाजिद के जिम्मेदार और फैमिली वाले, लेडीज, हिंदू लोग, जी क्रिश्चियन लोग, तमाम लोग जिन्हें कोई भी मेरे वास्ते दुआ किए, मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और आपकी आवाज, आपका जो सुपर लीडिंग चैनल है माशाअल्लाह, तो ये आपकी आवाज लीडिंग चैनल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप बादरनपुरा का दुख और चामराजपेट का दुख, लोगों की फिक्र लेकर आप लोग जो काम कर रहे हो, तो आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह। हमारी दुआ है आपको बहुत जल्द से जल्द सेहतयाब हो। आपकी अगली रिपोर्ट कब आने वाली है? इंशाल्लाह कल तक हो जाएगा। इंशाल्लाह कल तक आ जाएगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला अता फरमाए। हमारे व्यूवर्स की भी काफ़ी दुआएं, कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग आपके लिए दुआ करते हैं, बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं आपके लिए हमारे नंबर पर, क्योंकि हमारा नंबर स्क्रीन पर उन लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो उन लोगों के लिए आपने जो कुछ बताया है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ज़ेरे इलाज रहते हुए हमने आपका कीमती वक्त लिया, तो इसके लिए आपका वक्त देने के लिए वेरी थैंक्स, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ये थी दास्तान बादरनपुरा की। तो हम अब भी यही बात चाहते हैं, यही बात कहते हैं कि जहाँ भी भलाई और अच्छाई हो वहाँ पर हम पहुँचेंगे, भले वो किसी की भी हो, बिला लिहाज मज़हब। अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई लीडर वो भी अगर कोई अच्छाई कर रहा है तो हम उसको भी बताएंगे, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसे भी बताएंगे, और अगर कोई मुसलमान लीडर भी गलत काम कर रहा है तो हम उसे भी रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपकी आवाज़ है। जितना हमारी ताकत है, हमारी ताकत क्या है मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा। आप लोग हमारी ताकत हो, आप लोग हमारी क़ुव्वत हो, और आपकी आवाज़ को मजाल है कोई बंद कर सके। आप जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।